हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनकी डिस्कवरी, उनके चार्ज, उनके मास, इन सब के बारे में हमने स्टडी की। आज इस वीडियो के अंदर हम जो नया टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, इसको जो नील्स बोर थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट समझाया कि हम किस तरह से उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं एक एटम के अंदर। जैसे उन्होंने कुछ शेल या कुछ एनर्जी लेवल्स बताए थे, ठीक है, एटम के अंदर। उन एनर्जी लेवल या शेल में किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, KLMN से रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे जो इसका मेथड है, इसको बोलते हैं बोर-बरी स्कीम। दी बोर-बरी, दी बोर-बरी मेथड या स्कीम। बोर-बरी मेथड से, स्कीम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो क्या है, देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स, इन ए डेफिनेट ऑर्बिट्स और शेल, इन ए डेफिनेट ऑर्बिट और शेल। एक डेफिनेट शेल में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम अलग अलग ऑर्बिट्स में या अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। these electrons are distributed in various ये डिफरेंट शेल, डिफरेंट ऑर्बिट्स या सेल। इनको इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू ए मेथड which is known as बोर एंड बरी मेथड या बोर-बरी मेथड। बोर-बरी मेथड से हम इनको फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बोर-बरी मेथड, बोर-बरी मेथड के अकॉर्डिंग नंबर 1 देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be filled in a given orbit या शेल, जैसे फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, ठीक है, बाय दी 2n स्क्वायर फार्मूला, बाय दी 2n स्क्वायर फार्मूला। इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम 2n स्क्वायर फार्मूले से फिल करते हैं, ठीक है। 2n स्क्वायर, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, where n is represented the number of shells, सेल्स, यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए नंबर ऑफ सेल कौन कौन से, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रहा हूँ मैं, n, ठीक है, नंबर ऑफ सेल हो गई। इसके अलावा शेल, कौन सी सेल है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हर सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे, 2n स्क्वायर फार्मूले से। कैसे निकालेंगे, 2n स्क्वायर फार्मूले से, ठीक है। तो टेबल बना दी मैंने यहाँ पे, जैसे कि नंबर की बात करते हैं, n में फर्स्ट सेल की बात करते हैं हम। फर्स्ट सेल को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें n की वैल्यू 1 है, 2n स्क्वायर से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फर्स्ट सेल में, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम, 2 से ज़्यादा हम फर्स्ट सेल में फिल नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर 2, सेकंड सेल को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेकंड सेल में इसकी n की वैल्यू 2 है, तो इसको 2n स्क्वायर से हम कैलकुलेट करते हैं, n का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी इसके अंदर मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सेकंड सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं कर सकते। फिर आती थर्ड सेल, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
इसको 2n² फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, 3 का और स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, ठीक है, और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 होता है, यानी हम थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। फोर्थ सेल की बात करते हैं, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 4 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये 16 आता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32, यानी किसी फोर्थ सेल में, ठीक है, एटम की फोर्थ सेल में हम मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करिए। देखिए इसके आगे भी कुछ सेल हो सकती हैं, जैसे कि ओ में वो 5th सेल हो जाएगी तो उसमें हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फिर 6 के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। इस तरह से आगे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम नंबर एक सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2। नंबर 2 है द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट can have at the most 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद फिर नेक्स्ट में फिल करते हैं, फिर वापस उसमें इनर वाली में फिल करते हैं, एंड द नेक्स्ट इनर टू द आउटर मोस्ट। कैन हैव at the most 18 electrons, most 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी आउटर मोस्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उसके अंदर वाले में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। इन अकॉर्डिंग टू द to the 2n² रूल। 2n² रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन और उसके जस्ट अंदर वाली में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। इसकी शॉर्ट करके इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए हमको सबसे पहले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मालूम होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ठीक है, किसी एटम के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो किसी एटम को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, x और यहाँ पे हो जाएगा z और a। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एटम को, या x इधर z और इधर ऊपर की तरफ a, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जेड से इसके रूप में, वेयर x इज इक्वल एटम, x तो क्या है एटम, z इक्वल दे उसका एटॉमिक नंबर एंड a उसका मास नंबर, ठीक है। अब इनके बारे में पहले बात कर चुके हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। जैसे फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन आता है, सेकंड पे हीलियम, एक टेबल बना चुके हैं हम पहले, ठीक है। तो आपको बता दूं कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, ठीक है।
जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 होता है, ठीक है, तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अलावा बेरिलियम है, बेरिलियम के अंदर 4 उसका एटॉमिक नंबर होता है तो उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम इसके बारे में फिर स्टडी करेंगे कि कैसे फिल करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए।